मोदी जी आज आकाश बना रहे हैं, ब्रह्मोस बना रहे हैं। आपका आकाश ब्रह्मोस देखिए, पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिया, आप विश्व में हमारा ब्रह्मोस। वैसे हमारी रानी का अहिल्याबाई का भी वो लोग मांगने लगे तो जो बनाई थी महिलाओं के सेना बनाई हो, और उन्होंने दिखाया कि हमें छोटे से परिवार से आगे जा सकते हैं। आज उन्होंने हमारे धार्मिक रक्षा की, सामाजिक रक्षा की, सब जगह उन्होंने ऐसा काम किया। आज हम लोग उनकी जन शताब्दी मना रहे हैं। 31 मई को उनका जन्म हुआ था और 31 मई आने वाला, हम लोग शताब्दी पहले से मना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं। ऐसी माता का आज हम लोग जो कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले कभी अहिल्याबाई को कुछ नहीं दिए, लेकिन हमारी सरकार जो है आज अहिल्याबाई के लिए जन शताब्दी मनाई। हम लोग को गौरवान्वित होने का आज मात्र शक्ति में बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप समूह में पहले काम कर रही है, लेकिन अहिल्याबाई साहब से ये पत्रक आपको मिल रहा। अहिल्याबाई ऐसी राजमाता थी जिन्होंने दिखा दिया कि समाज को कैसे काम किया जाता है और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए मैं अहिल्याबाई को सशक्त नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मोदी जी का विशेष अभिनंदन इसलिए करता हूँ, दोनों की तुलना करिए और मोदी जी भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 33% आरक्षण देने का काम हमारे मोदी जी ने किया। मैं आपसे आरक्षण देने का, महिलाओं को देने का काम मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहता हूँ, महिलाओं को 3 तलाक, जो मुस्लिम महिलाओं को छोड़ दिया जाता था, 3 तलाक बढ़ाने का काम हमारे मोदी जी ने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे हमारी अहिल्याबाई भी करती थी। मामूली काम है, जानते हो, 35 बार इच्छा आप विधायक बनेंगे, आप प्रधान बनेंगे, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, आप आगे जाएंगे। मोदी जी चाहते हैं आधी आबादी आगे आए। ऐसा ही काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी करे, वैसे हमारी अहिल्याबाई उन्हीं के परिणामों पे हमारे मोदी जी काम करें। इसलिए अहिल्याबाई के बारे में जितना बहुत बड़ा कम है माता जी के बारे में, जो उन्होंने जीवन और जाते हैं लोग मीडिया उन्होंने कम कर सकते और कर भी नहीं रही थी, थोड़ा थोड़ा कर लेती थी। ये काम अगर हम कोई कर सकता है, राजमाता अहिल्याबाई। और आप जानते हो उनके 22 वर्षीय जाते पुत्र मर गया, उनका नाती मर गया, उनका पति मर गया, लेकिन वो झुकने वाली नहीं थी अहिल्याबाई। उन्होंने दिखा दिया, इतने लोग उनके परिवार में खत्म हो गए, लेकिन अहिल्याबाई राजमाता, उन्होंने कहा हमारा देश हिंदुस्तान है और वो चाहती केवल महिलाओं के लिए काम करती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरे भारत में काम करूंगी और पूरे भारत में अगर कोई काम किया है हमारी राजमाता अहिल्याबाई ने किया। मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप ताली बजाकर ऐसी राजमाता का स्वागत करिए। मैं आपको कहने रहा हूँ, अपनी मातृ शक्ति से कहने रहा हूँ, उनकी बातों को गाँव पहुंचाइए। समूह के महीने से कहूंगा कि राजमाता ऐसी थी हमारी अहिल्याबाई, उनके बातों को आप गाँव में एक एक आदमी को बताइए, बहने को बताइए, बेटे को बताइए, माता जी को बताइए। आप बताने का काम करिए, बताएंगे ना अहिल्याबाई के बारे में, पक्का बताएंगे ना, पक्का ना, पक्का ना। आप जाते सामान्य परिवार, हिंदू परिवार सामान्य थी, उन्हें कोई, जैसे हम लोग आज भंडारा करते हैं, जब कोई काम किया जाता है, चाहे शंकर जी का भंडारा, देवी जी का भंडारा हम लोग करते थे, वैसे अहिल्याबाई उस समय भी बड़े बड़े भंडारे करती थी। आज हम लोग सीख लिए अहिल्याबाई से। इसलिए मैं आपसे 300 वर्ष पूर्व ऐसी राजमाता का जन्म हुआ, जो इस हिंदुस्तान के लिए काम किया, हिंदुस्तान में जगाया, चाहे अंग्रेज हो चाहे उसके बाद मुगल हो, सब उन्होंने छक्का छुड़ाया। ऐसी राजमाता के लिए हम लोग को नमन है, उनका अभिनंदन है, वंदन है। ऐसे ही हमारे मोदी जी भी काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को दिखा दिया, हमारे योगी जी भी काम करें। अगर हमारे बहनों को कोई छेड़ा तो उसको पैर छेदने का काम हमारी योगी सरकार करेगी, हमारी पुलिस करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 3 दिन के अंदर अपराधी पकड़ा और पैर छेदने का काम हुआ, जो आप जानते हो साउरा पकड़ लगा हुआ, पानीगढ़ थाने के अंतर्गत हुआ। ये काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, विपक्ष वाले बताए जात पात की बात करेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, उनके पास कोई काम नहीं किया। क्यों प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए सबको, क्यों आयुष्मान भारत का कार्ड है, क्यों गरीबों का लाभ नहीं दिए लोग नहीं देने वाले हैं, केवल वसूली करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शौचालय देने का काम पे सब कुछ काम गरीबों के लिए कर रही। ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया था जो मोदी योगी की सरकार करी। तो अगर आज बिजली का घर घर बिजली पहुंचाने का काम मोदी सरकार करेगा,
वैसे ही जंग का, इसलिए अहिल्याबाई का जो जीवन था संघर्षमय था, उनके जीवन हम लोग देख रहे, आदर्श मेरी है और राजमाता को हम लोग भूल नहीं सकते। हम इतिहास को पढ़ने में याद दिला रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको पढ़ा रही है। नहीं तो अहिल्याबाई को जानते नहीं थे, अहिल्याबाई जानते नहीं थे, लेकिन हमको धन है भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री है। आज हम लोग भी अहिल्याबाई को जाने, आप भी नहीं जानती होगी अहिल्याबाई को, जितने लोग बैठे हैं, लेकिन आज मोदी सरकार ने हम लोगों को अहिल्याबाई के बारे में बताया। वो हमारे उस समय समूह चला रहे थे, आज आपका जो समूह चला अहिल्याबाई नहीं, तो वर्षों का ये समूह चला रहे हैं। मामूली काम नहीं, ऐसा काम अहिल्याबाई जैसी राजमाता ही कर सकती। कोई गरीब परिवार की थी, सामान्य परिवार की थी, हिंदू परिवार की थी, और उन्होंने जीवन अपना समर्पित कर दिया देश में। उनको क्या मतलब था काशी में घाट बनवाना, उनको क्या मतलब था बद्रीनाथ में घाट बनवाना, द्वारिका में घाट बनवाना। वो हर जगह जो मंदिर को हमारे छेड़ा गया, तो वहाँ राजमाता हमारी खड़ी हुई, हर मंदिरों का विकास किया। ऐसे मोदी जी भी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अयोध्या का विकास हुआ, ऐसे मोदी जी ने काशी का विकास किया, ऐसे मोदी जी ने नहीं। आप देखिए विंध्याचल का विकास करें, ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिए महाकुंभ होता है। ऐसा कुंभ इतिहास में कभी नहीं, इतनी भीड़, इतना करोड़ संगम में डूबी, कितना रहा है 67 करोड़ सनातन को देने का काम हमारे मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। संगम में बहुत कुंभ होता था, लेकिन अपनी जी कराई दिया सनातन में, ऐसे मोदी जी ने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मोदी जी भी कर सकते, उससे अहिल्याबाई ने किया, उनका जीवन मंदिर बना यहीं पर जिस प्रकार में राजगंज विधानसभा आपका विधायक है, मोदी जी का मैं विधायक हूँ। 16 मंदिरों का विकास किया और बाबराही देवी में भी विकास किया, और कादीपुर का स्टेशन जाकर देख लीजिए, माँ बराही देवी धाम हो गया, नहीं हो गया, हुआ नहीं हुआ? माँ बराही देवी धाम हुआ ना? बताओ, बताइए, हुआ? वो भी मोदी जी की सरकार में धीरे धीरे करने का काम किया। हम लोग सनातन को आगे ले जाए, हम लोग आपको, अगर आप नहीं आएंगे, इस शक्ति को तोड़ना चाहते, इस हिंदुस्तान में बहुत भेड़िए घुसे हुए, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ा? आज मोदी ने चौथी विश्व शक्ति हो गई नहीं, जापान को हमने पीछे छोड़ा, और हमारे साथ अमेरिका नंबर 1 है, चीन है, और कौन है? जर्मनी चौथे पे है। कौन देश है आपका? कहाँ शक्ति आर्थिक में हिंदुस्तान आ गया चौथी हिंदुस्तान। किसने किया? हमारे मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना, हमारी हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में आकर घुसपैठिया घुसकर आतंकवादी का कार्रवाई किए, लेकिन मोदी जी ने जो हमारे 27 मारे गए, वहां पर पंजाब में, कश्मीर में 27 मारे, हमारी मातृशक्ति है। आपके सिंदूर का बदला हमारे मोदी जी की सरकार, हमारी सेना ने लिया। उनको 28 मारे, 11,000 गैस नुकसान कर दिए, उनका डिफेंस सिस्टम तोड़ दिए, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल मारे, उनका लीक करने लगा परमाणु बम। अगर कोई कर सकता है तो घुस के मार सकता है, तो मोदी जी कर सकते। मैं आपसे याद दिलाऊं, 2011 में आपको याद होगा, बंबई में विस्फोट होता है, प्रसाद घुस मारा, एक कांग्रेस वाले नहीं मारे, इतना मारा। आपके शंकर लोचन मंदिर में विस्फोट हुआ, आपके लखनऊ कचहरी में विस्फोट हुआ, सब जगह विस्फोट हुआ, लेकिन कोई बदला नहीं लिए। और समाजवादी पार्टी वाले जानते हो, आतंकवादी का मुकदमा वापस किए, आतंकवादी का मुकदमा वापस किए। जो बहन बेटियों पर पतियों को मारा, उनका मुकदमा वापस करने का काम समाजवादी कांग्रेस ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद करिए आप किस दल में काम करें, वैसे जात पात छोड़िए। एक दल अगर जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, तभी आप जिंदा रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले कितनी घटनाएं होती थी हिंदुस्तान में, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। रोज घटनाएं होती थी, रोज हत्या होती थी, रोज लूट होता था, रोज बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। आज हिम्मत नहीं है, कोई आग दिखा देगा तो बुलडोजर बाबा आ जाएंगे, उनका घर को नाश कर देंगे, तोड़ देंगे। एक काम अगर किसी सरकार कर सकती है, हमारी योगी सरकार कर सकती है। मैं आपसे कहते हैं, इसलिए माता जी होकर जीवन जो संघर्षमय था, वैसे मोदी योगी हमारे काम कर। अगर हमारा आकाश अच्छा है, हमारा ब्रह्मोस अच्छा है, हमारी पोते अच्छी है, तो समझ ले 20 लोग खरीदना चाहते हैं। 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को भूख लेते थे। उनके साथ पाकिस्तानी नहीं तो पाकिस्तान वाले हमला, उनके साथ तुर्की खड़ा था, उनके साथ चाइना खड़ा था, अमेरिका भी खड़ा था, पैसा भी देने का काम किया। इतने बड़े बड़े देश खड़े थे, लेकिन मोदी जी ने बता दिया, चाहे तुम्हारे साथ जो हो, हमारी सेना ने बता दिया, और वो बहनों ने बता दिया, सूख गया हो। इसलिए अगुवाई के जाते हो कि सिंदूर का पैसा सिंदूर का
गई जो है जहाज से फाइटर, प्लेन से राइफल, और आतंकवादियों को हमारा 26 मारोगे तो 2 बहनों ने कितना मारा? 250 आतंकवादियों को मारा। एक मसूद है, उसका पूरा घर साफ हो गया। क्या साफ हुआ? पूरा घर साफ हुआ। ये बहनों में ताकत होती है, ये मातृशक्ति में ताकत होती है। आपके अंदर शक्ति है और आप अगर चाहेंगी तो आपका पति भी नहीं भाग पाएगा, बेटा भी नहीं भाग पाएगा। आप घर की मलकिन है, अपने पति और बेटे को भी, बिटिया को भी नहीं भागने देंगे। आप कहेंगे मोदी जी की सरकार अच्छी है, योगी जी की सरकार अच्छी है, जो काम करने वाली है। आप जिस दिन चाहेंगे आदि आबादी, कोई ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मोदी जी ने आपको मुखिया बनाया, आपका राशन कार्ड बनाया। पहले कुछ लोग दारू पी के आपका राशन बेच लेते थे, तो मोदी जी ने कहा कि हम माताओं बहनों का राशन कार्ड बनाएंगे, अब अपने बच्चों का भोजन वो कराएंगे माताएं बहनें। ये काम अगर किसी ने किया हमारे मोदी जी की सरकार ने। तो आप रानीगंज विधानसभा बहुत से काम है, आज बहुत भी काम होते, लेकिन विकास कुछ अधूरा हो। आज आपके लिए मैंने सोचा था बड़े बड़े काम के लिए, मातृशक्ति के, लेकिन मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने बनाया तो बेटी हमारी यही पढ़ लेगी, चाहे मैंने स्टेडियम बनाया बेटी हमारी यही खेल लेगी। आज मातृशक्ति बैठी है, चाहे मैंने पॉलिटेक्निक ITI बनाया बेटी यहीं पर पढ़ लेगी। आपको यहाँ नहीं जाना पड़ेगा आपको बेटी को। अगर कोई पढ़ाई होगी तो आपके रानीगंज विधानसभा होगी, वो पढ़ाने का काम हमारी सरकार धीरज उठाने आए थे। आज सबका विकास, सबकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, बहुत जल्दी कक्षा शुरू होने वाली है। कोई कर सकता है, मोदी योगी कर सकते हैं, आपका विधायक धीरज उठा सकता है। आपको कहना चाहता हूँ चारों इस बात को बताइए, हम लोग जात बात नहीं करते, हम लोग केवल एक बात करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। हमको सबका साथ चाहिए, आपका विकास चाहिए। आप आगे बढ़े, महिलाएं हमारी बढ़े, आधी आबादी हमारी आगे बढ़े, तब हिंदुस्तान तरक्की करेगा, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसलिए अहिल्याबाई से आप लोग सीखो मातृशक्ति, और जरूर आप सीखेंगे अहिल्याबाई से। ये ना सोचिए अकेली आप है, एक एक से दाना भरता है। अगर आप बड़ी हो गई, आज एक महिला निकली है, कल 2 हमारी मातृशक्ति निकले थी। आज मैं देखता हूँ ब्लॉक में, मैं पहले भी आता, उससे पहले भी बहुत सरकारें थी। क्या मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ? मैं 28 वर्षों से राजनीति करता हूँ, सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी के दिन है, आज महिला बाहर निकलने लगी। आज आधी आबादी बाहर निकले, पहले 5 महिला ब्लॉक में नहीं आती थी, आज मैं देख रहा हूँ 300-400 महिला बनी है। मोदी योगी के दिन है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे अपने घर के लिए करना चाहती है। इसलिए अहिल्याबाई से आप लोग सीखेंगे, जरूर आप लोग सीखेंगे। अहिल्याबाई और राजमाता के बारे में आपको बताइए, आप उनके बारे में आप बताइए। मैं आपसे निवेदन विनती करने आया हूँ, और आपसे जरूर ये विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप जरूर करेंगे। इसलिए आप सब जो शक्ति बैठी है, आप अपने गाँव में, अपने परिवारों में, अपने हर जगह अहिल्याबाई की चर्चा करेंगे, और एक समान परिवार की चर्चा करिए। अहिल्याबाई कोई ये नहीं कहते केवल हिंदू थी, ये नहीं ब्राह्मण ठाकुर सब नहीं थी, आप जान लीजिए समान परिवार की थी। ऐसे महिला को हम लोग नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज हमारी सरकार उनके लिए शताब्दी मना रही है। निश्चित है हमारे सरकार की गवाही, मोदी जी को बहुत बधाई देते हैं, योगी जी को बहुत बधाई देते हैं। हम लोग अहिल्याबाई के बारे में हम भी नहीं जानते थे, इतिहास पढ़ते थे, वो पढ़ाया भी नहीं जाता था, लेकिन आज बहुत से इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अहिल्याबाई आप एक देवी थी, आपको सच सच नमन। आप चाहे ऊपर से हम लोग को आशीर्वाद दें, 300 वर्ष जब आप पैदा हुई थी, आज हिंदुस्तान को आपने बचाने का काम, वैसे मोदी जी देश के लिए पैदा हो गए। आज हर मंदिरों का विकास, सड़कों का जाल, जैसे वो सड़क बनवा रही थी, वैसे मोदी जी हमारे गडकरी की सड़क बनवा रहे हैं। हमारा पूरा हिंदुस्तान चमक रहा है। ये काम अगर किसी ने किया, हमारे मोदी ने किया, और अहिल्याबाई की प्रेरणा लेकर किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी राजमाता को मैं बहुत बधाई, अभिनंदन, ऊपर से हम लोग को आशीर्वाद दें। निश्चित जीवन आपका बहुत अच्छा था, उसमें जो महिलाएं थी, जो थी, जिसके लिए आपने काम किया, निश्चित आप बधाई की बात है। और मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ, योगी जी को, जो इस पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। मेरा जीवन भी भारतीय जनता पार्टी में शुरू से, मैं विद्यार्थी परिषद में था, युवा मोर्चा